तन्हा खुदा को कभी मत होने देना, आंखों को कभी तुम रोने मत देना। बहुत खास हो आप मेरे लिए, इस एहसास को खुदा से जुदा होने मत देना। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए ना तो आप तो खुशी से पागल हो जाएंगे, जिस तरह इस कहानी में एक लड़के और लड़की के साथ हुआ है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार शुभम भी रात को फेसबुक चला रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में मनीषा नाम की लड़की को देखा, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर में केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। शुभम ने गौर से मनीषा की प्रोफाइल पिक को देखा और जब शुभम ने उसके फेसबुक आईडी को देखा तो उसके कॉलेज का नाम वही था जो कि शुभम के कॉलेज का नाम था। मनीषा की फेसबुक आईडी में केवल 2 ही फोटो थे और उस फोटो में उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर से शुभम के फ्रेंड रिक्वेस्ट में मनीषा का नाम दिखा, लेकिन इस बार उसकी प्रोफाइल फोटो में उसके एक तरफ का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। शुभम ने उसे मैसेज किया और पूछा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हो। अगले दिन उस मैसेज का रिप्लाई आता है, नेहरू कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ। शुभम ने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? लगभग 1 सप्ताह बाद मनीषा ने शुभम का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। समय बीतता गया और दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी होती गई। शुभम अब रोज मनीषा से बातें करता। ऐसा लगता था कि मानो मनीषा से बातें करना शुभम के लिए जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। शुभम ने मनीषा से उसकी फोटो मांगी तो मनीषा ने फोटो देने से मना कर दिया। शुभम ने फिर से मनीषा से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ अपनी एक ही तस्वीर सेंड कर दीजिए। शुभम के जिद करने पर मनीषा ने अपनी एक फोटो सेंड कर दी। शुभम ने जब मनीषा की फोटो देखी तो जैसा उसने सोचा था, मनीषा उससे भी ज्यादा प्यारी और सुंदर थी। शुभम अब रोज उस तस्वीर को देखता था। शुभम को अब ये महसूस होने लगा था कि उसे मनीषा से प्यार होने लगा है। शुभम ने एक दिन मनीषा को मिलने के लिए कहा। मनीषा भी शुभम से एक बार मिलना चाहती थी, तो वह मिलने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन दोनों एक शॉपिंग मॉल में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सामने देखकर बहुत खुश थे। शुभम ने मनीषा को कॉफी पीने के लिए पूछा। मनीषा ने कहा, नहीं शुभम, मैं कॉफी नहीं पी सकती हूँ, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना कह के मनीषा वहां से चली जाती है। शुभम मनीषा से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन मनीषा के तुरंत चले जाने से वह मायूस हो गया। रात में शुभम ने मनीषा से कहा, आपसे बातें करनी थी, लेकिन आप तुरंत वहां से चली गई। क्या अब हम दोबारा मिल सकते हैं? मनीषा भी सोचने लगी कि मुझे वहां से तुरंत नहीं आना चाहिए था, और मनीषा दूसरी बार मिलने के लिए मान गई। शुभम ने मनीषा से एक पार्क में मिलने को कहा। अगले दिन जब मिलने का समय आता है तो उस दिन शुभम बहुत खुश था। वह मन ही मन सोचता है कि आज अपनी दिल की बात मनीषा से कह दूंगा। दोनों कोई पार्क मिलते हैं। मनीषा व्हाइट कलर की सूट में आज बहुत ही सुंदर दिख रही थी। शुभम ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत प्यारी दिख रही हो, ये सूट काफी अच्छी लग रही है आप पे। दोनों लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बात करते हैं। अंत में शुभम एक गिफ्ट मनीषा को देता है और कहता है कि आप इस गिफ्ट को घर पे जाके खोलना। मनीषा अपने घर पहुंचकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उस गिफ्ट में एक लेटर और एक ब्रेसलेट रहता है। मनीषा उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी भावुक हो जाती है।
उस लेटर में लिखा था, मनीषा आप मेरी जिंदगी में एक अजनबी की तरह आई और हमारी फेसबुक की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब आपसे बातें करते करते मुझे आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि इस जिंदगी के सफर में आप मेरे हमसफर बन जाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद मनीषा ने भी अपने दिल की बात शुभम को बता दिया और इस तरह दोनों की लव स्टोरी पूरी होती है। कोई भी लड़की आपसे कितना भी प्यार करती हो, अगर आप अपने दिल की बात उससे नहीं कहोगे तो आपसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताती है। इसी मोड़ पर किसी किसी का लव स्टोरी अधूरी रह जाती है। माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए, एक बार जी के तो देखो हमारे लिए। दिल की क्या औकात आपके सामने, हम तो जान भी दे देंगे आपको पाने के लिए। तो आपको कैसी लगी यह लव स्टोरी? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।